अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 के कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब सिंपली मीन्स फाइंड आउट करने के बाद एक तरह का मीन होता है जिसको हम कहते हैं कंबाइंड मीन। ठीक है, हमने पहले अरिथमेटिक मीन देख लिया तीनों मेथड से। आज हम देखते हैं कंबाइंड मीन क्या होता है और भी कुछ अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मीन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं हम वो देख लेंगे। तो कंबाइंड मीन सबसे पहले हमारे पास, ठीक है, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि एक्स बार सी इज इक्वल्स टू n1 एक्स बार 1 प्लस n2 एक्स बार 2 प्लस अप टू सो ऑन जितने भी n साथ में दिए हुए मीन के, ठीक है, n के एक्स बार के डिवाइडेड बाय जितने भी n गिवन है, जितने भी ऑब्जर्वेशंस गिवन है n1 प्लस n2 प्लस अप टू सो ऑन n के। अब कंबाइंड मीन का हम सिंपली अगर ये क्वेश्चन देख लें, ठीक है, तो कंबाइंड मीन के इस तरह से क्वेश्चन गिवन होते हैं कि मीन ऑफ 3 ग्रुप ईच कंटेनिंग 15 वैल्यू इज 10, 20 एंड 30। वो कह रहे हैं कि 3 ग्रुप्स का मीन है। अब एक मीन नहीं है, मीन ज़्यादा गिवन है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब वो कह रहे हैं मीन ऑफ 3 ग्रुप ईच कंटेनिंग 15 वैल्यू इज 10, 20 एंड 30। 3 ग्रुप हैं, तीनों में 15 वैल्यूज़ हैं और उनका मीन क्या है, 10, 20 एंड 30 है। इसका कंबाइंड मीन फाइंड आउट करना है, यानी n1 भी 15 है, n2 भी 15 है, n3 भी 15 है, x बार 1 10 है, x बार 2 20 है एंड x बार 3 30 है। फॉर्मूला हमने पीछे देख लिया था कि n1 इंटू एक्स बार 1 प्लस n2 इंटू एक्स बार 2 प्लस n3 इंटू एक्स बार 3 डिवाइडेड बाई जितने भी n है उनको ऐड कर देना है। तो हमने वही किया, 15 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 15 एंड प्लस 15। तो इसका हमारे पास कंबाइंड मीन क्या आ गया, 20 आ गया। अब इसी तरह देखें, इसका कंबाइंड मीन 20 आ गया। अब एक तरह का और क्वेश्चन होगा कि देखें, गिवन स्टॉक वाज परचेज्ड एट द फॉलोइंग प्राइजेज। 20 शेयर्स एट 8.20, 20 शेयर कितने में हुए हैं, सोल्ड 8.20। 100 शेयर हुए हैं 10.90, 50 शेयर्स हुए हैं 9.40 एंड 200 शेयर्स एट 7.80। अब हमें गिवन है कि हमने कंबाइंड मीन फाइंड आउट करना है। देखें 20 शेयर्स, कितने टोटल शेयर्स हैं, 20, यानी n1 20, x बार 1 8.20। इसी तरह n2 100, तो x बार 2 10.90, n3 50, तो x बार 3 9.40, n4 200, तो x बार 4 7.80। अब सिंपली जैसे ऊपर हमने इसका फॉलो किया है फॉर्मूला, सेम तरीके से यहाँ पे भी फॉलो होगा और हमारे पास हमारा कंबाइंड मीन आ जाएगा। अब हमारे पास मीन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, हम साथ साथ उनको समझते जाएंगे, सॉल्व करके भी देखते जाएंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ कैसे सॉल्व होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। हमने डेविएशन का क्या फॉर्मूला देखा था कि x माइनस ए होगा। तो ये कह रहे हैं कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज़ ऑलवेज 0, यानी कि जो x है अगर हम उसमें से x बार को माइनस करें, x की हर वैल्यू में से x बार को माइनस करके सम लें तो वो हमेशा इक्वल टू 0 आएगा। हम ये आगे सॉल्व करके भी देखेंगे। अभी अनग्रुप्ड के केस में यानी समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल टू 0 एंड ग्रुप्ड के केस में समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल टू 0। ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड दोनों के केस में क्या होगा, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। पहले हम अनग्रुप्ड डाटा के लिए सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू एंड देन शो दैट सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0। वैल्यू क्या दी हुई, 3, 10, 8, 5 एंड 4। हमने पहले सिंपली मीन फाइंड आउट करना है अनग्रुप्ड डाटा के थ्रू। तो 3, 10, 8, 5, 4 को ऐड करके डिवाइडेड बाय जब हमने n करवाया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करवाया, ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 6 आ गई। x बार क्या आया हमारे पास 6। अब x की हर वैल्यू में से 6 को हमने माइनस करवाना, तो x की हर वैल्यू में से हमने मीन यानी x बार को माइनस करवाया। 3 माइनस 6 3, 10 माइनस 6 4, ये सारे क्या आ गए हमारे पास, डेविएशन आ गई। अब सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन 0, हमने ये डेविएशन फ्रॉम मीन निकाली है। अब हम इसका सम देखेंगे कि 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के मुताबिक देखें, हमने ये देखा, इन सबको जब हमने ऐड करवाया तो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो पहली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे सेटिस्फाई करा ली कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और ग्रुप के केस में क्या होगा कि आपने साथ जब आप x माइनस एक्स बार का कॉलम बनाओगे तो आपका अगला कॉलम बनेगा एफ आई इंटू एक्स माइनस एक्स बार। जो x माइनस एक्स बार का कॉलम बनाया उसको f के साथ मल्टीप्लाई करा दोगे और फिर सम निकालोगे तो वो किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा। सेकेंड हमारे पास है अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल क्या है, अब
चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का मतलब होता है बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एनी वैल्यू, ठीक है, कोई भी वैल्यू हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएं, ठीक है। एंड बाय चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएं। ओरिजिन का मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम क्या कहते हैं, स्केल का क्या मतलब है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अरिथमेटिक मीन पे कोई अफेक्ट नहीं पड़े उससे। अब हम ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा के देख लेते हैं। तो ये एक क्वेश्चन गिवन था जिसमें हमारे पास xi की सारी वैल्यूज़ गिवन थी, ठीक है। हम था चेंज ऑफ ओरिजिन चेक कर लेते हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन में हमने क्या करवाया कि x में एक 5 ऐड करवाया और x में 3 ऐड करवाया, दोनों को कॉलम बना लिया। इसमें 5 ऐड किया, 4 + 5 9, 8 + 5 13, और ऐसे ही पूरा एक कॉलम बना लिया। और समेशन xi + f हमने चेक किया कि क्या आया है, वो क्या आया 85। फिर हमने 3 सब्ट्रैक्ट करवाया xi में से 3 सब्ट्रैक्ट करवाया, 4 - 3 1, 8 - 3 5, और इसी तरह पूरा कॉलम एक बनाया और समेशन xi - 3 निकाला तो क्या आया 45, ठीक है। और इसी तरह चेंज ऑफ स्केल के लिए हमने 2xi कराया, यानी देखिए हमने 2 को हर x के साथ मल्टीप्लाई करा दिया है। 2 4 = 8, 2 8 = 16, 2 16 = 32, 2 20 = 40 एंड 2 12 = 24, और डिवाइड भी करवा दिया किसके साथ, 4 के साथ। तो 4/4 1, 8/4 2, 16/4 4, 20/4 5 एंड 12/4 3। तो ये हमने हर कॉलम का सम भी साथ साथ कर लिया, ठीक है। हर कॉलम का हमने सम किया। अब हमने कहा कि इट शुड बी नोटेड दैट इफ x बार इज इक्वल्स टू a, यानी x इक्वल टू a, देन वेयर a इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। a कोई भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट का क्या केस है, अभी हम इस वाली सारी की हम आगे वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या बनता है, ठीक है। अभी जो एक है कि कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट के केस में क्या होता है, x बार इक्वल टू a का क्या मतलब है कि x बार इक्वल टू a हमारे पास कब आता है, x बार a का मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू। x बार इक्वल टू a हमारे पास तब आता है जब हमारे पास xi में सारी की सारी सेम वैल्यूज हों, जैसे 10 10 10, तो इन सब का मीन क्या आता है, वापस वही 10 आता है। यानी क्या मतलब हुआ कि एक प्रॉपर्टी ये है कि मीन ऑफ अ कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट ऑफ इटसेल्फ, कि उस जो मीन आएगा कांस्टेंट का वो कांस्टेंट इटसेल्फ वही आएगा। अब हम चेंज ऑफ ओरिजिन की प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करवाते हैं, ठीक है। पीछे हमने अपना समेशन xi + 5 निकाला था, हमने अपना समेशन xi + 5 निकाला था 85, समेशन xi - 3 निकाला था 45। अभी हम चेंज ऑफ ओरिजिन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवा लेते हैं कि वही चीज आती है या नहीं, ठीक है। वेरीफाई कैसे होगा कि y हमने क्या किया था कि हमने xi में एक वैल्यू ऐड करवा दी थी, तो हमने उसको कह दिया कि वो क्या है, y है। देन y बार कैसे निकलेगा, ठीक है, y बार ऐसे निकलेगा कि समेशन xi/n प्लस वो a तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, यानी x बार प्लस a, y बार किसके इक्वल आना चाहिए, x बार प्लस a के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब इस y बार को हम निकालेंगे कैसे, कि y बार कैसे निकलना है, समेशन y/n। तो समेशन y हमने क्या निकाला, पीछे समेशन y यानी xi + 5 निकला था 85, तो 85/5 इज इक्वल्स टू क्या आता है, इज इक्वल टू आ गया 17, ये तो आ गया 17। बट ये कैसे निकलेगा, x बार प्लस a, ठीक है। तो जो सिंपल हमारा x था वो हमारे पास क्या था, समेशन x था 60, तो 60/5 क्या बनता है हमारे पास, 60/5 हमारे पास बन जाता है 12। तो 12 में प्लस जब a किया हमने, a था 5, तो 12 + 5 17, यानी y बार इज इक्वल टू x बार प्लस a। ये वेरीफाई हो रहा है, यानी चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह माइनस वाले में भी हमने किया, जो x - 3 करवाया था, तो समेशन x - 3 हमारे पास निकला था 45, ठीक है। तो यानी ये y था, y इक्वल टू, यहाँ पे जैसे हमने कहा कि y हमारे पास किसके इक्वल है, x + a, तो यहाँ पे y किसके इक्वल है, x - a के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे समेशन x - a निकाल लिया था, वो जो कि क्या था 45, यानी समेशन y क्या है 45। तो y बार कैसे निकलेगा, 45/5, और 45/5 किसके इक्वल है 9 के। और सेम तरीके से x बार पीछे 12 निकला था, तो -a क्या था 3 था, तो 12 - 3 = 9, ये भी हो गई वेरीफाई, यानी ना ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ा वैल्यू पे। अब यूं ही आप चेंज ऑफ स्केल का देख लो, ठीक है। चेंज ऑफ स्केल में आपका हमने यहाँ पे y किया 2xi, y किसके इक्वल था 2xi के, तो समेशन y किसके इक्वल होगा, समेशन 2xi के। समेशन 2xi हमारे पास आया था 120, तो समेशन y की वैल्यू है 120, 120/5 करवा देंगे,
इसको किसके इक्वल होना चाहिए, इसको इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पे अब हम y बार कैसे निकलेंगे, 120/5 निकालेंगे, ठीक है। 120/5 किया तो ये क्या आ गया 24। अब इसको हम देखें, अब 2x बार डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो y बार इक्वल आना चाहिए वो 2x बार के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि y हमारे पास किसके इक्वल था 2x के, तो y बार किसके इक्वल होगा 2x बार के। तो x बार, सिंपल x से हमने x बार क्या निकाला था, हमारे पास x बार 12 था, तो 2 × 12 24, यानी 24 = 24, ये भी वेरीफाई हो गया। और सेम तरह से डिवीजन वाला भी होगा। तो अब हमने ये देख लिया कि मीन जो है वो अफेक्ट नहीं होता, मीन पे कोई भी अफेक्ट नहीं होता चेंज ऑफ ओरिजिन या स्केल के थ्रू। तो ये सारी थी हमारे पास मीन की प्रॉपर्टी। अगर आपको ये चारों प्रॉपर्टीज़ कोई भी प्रूव करने के लिए कहता है तो ये सेम तरह से प्रूव होंगी। अब एक कंबाइंड मीन था और एक हमारे पास होता है वेटेड अरिथमेटिक मीन। अब वेटेड अरिथमेटिक मीन में क्या होता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि हमें कैलकुलेट करनी होती है एक ऐसी एवरेज, ठीक है, जिनके वेट्स इक्वल नहीं होते, ठीक है, इक्वल इंपॉर्टेंस के नहीं होते, हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, उसके साथ वेट्स अटैच होते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वेटेड अरिथमेटिक मीन का। तो वेटेड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है x बार w = w1 × x1 + w2 × x2 + up to so on wn × xn डिवाइडेड बाय w1 w2 up to so on wn। यानी यहाँ पे n इन्वॉल्व, नंबर ऑफ वैल्यूज इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ पे वेट्स का सम इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। जस्ट लाइक फ्रीक्वेंसी का हम सम करते थे वैसे यहाँ पे हम वेट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इसको भी सेम तरह से ही हमने सॉल्व करना है। जैसे हमें ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें xi गिवन है, यानी डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स गिवन है, साथ उनके वेट्स भी गिवन है। जैसे हम f(xi) करते थे वैसे ही हम w × xi करेंगे, w और xi को मल्टीप्लाई करवाएंगे, w(xi) का सम निकालेंगे एंड समेशन wi के साथ उसको डिवाइड करवा देंगे, तो ये हमारे पास वेटेड अरिथमेटिक मीन निकल आएगा, सेम तरह से जैसे हमने ग्रुप डाटा का मीन निकाला था। अब यहाँ तक के क्वेश्चन में अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।